वन भूमि में अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए लोगों के मकानों पर आज सरगुजा में सुबह से ही बुलडोजर चलना शुरू हुआ। 500 से अधिक पुलिस बल और वन विभाग के 150 वन रक्षक मौके पर तैनात होकर अतिक्रमण हटाने की मुहिम में लगे हैं। दरअसल अंबिकापुर शहर में लगे चोरका कछार में पिछले कई महीनों से वन भूमि की जमीन पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया है। इसमें वन भूमि की जमीन को स्टाम्प पेपर में एग्रीमेंट कर भूमाफियाओं द्वारा बेच दिया गया था। इस अवैध अतिक्रमण में ज्यादातर विशेष समुदाय के लोग काबिज थे। इस कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। इधर वन विभाग से की गई शिकायत के आधार पर 41 लोगों को नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने वन विभाग बुलाया गया था। बावजूद इसके 39 लोगों ने वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद 39 घरों पर आज तड़के सुबह से 5 जेसीबी मशीन की मदद और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 500 से अधिक पुलिस बल सहित 150 से अधिक वन रक्षक की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी ओर कब्जाधारियों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा था। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा पहले ही वन भूमि की जमीन में अतिक्रमण पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। और इस तरह जमीन बेचने वालों पर कार्यवाही कब होगी, ये भी महत्वपूर्ण है। अभी 2 दिन पहले ही पहल के संपादक आलोक शुक्ल ने सरगुजा जिले के प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से अंबिकापुर और आसपास अवैध अतिक्रमण पर सवाल किया था, जिस पर ओपी चौधरी ने दृढ़ता पूर्वक कहा था कि हम तत्काल कार्यवाही करेंगे। इसका असर भी देखने को मिला, जिससे आम जन खुश है, मगर पर्दे के पीछे के सफेदपोश लोगों को सामने लाने के लिए भी सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। और जो अतिक्रमण की बातें हैं, महामाया पहाड़ का भी विषय आता रहा है, उस पर भी आपने देखा होगा कि पिछले बार हम लोग चर्चा किए थे, वहाँ कुछ कार्रवाई हुई भी है। आने वाले समय में और भी इस पर ध्यान दिया जाएगा और अनावश्यक जो गलत तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं उसे रोककर एक सुव्यवस्थित शहर में ये प्रमाण भी दिया गया तालाबों पे अतिक्रमण, जबकि जो भी विषय होंगे उसको इंडिविजुअल विषय आप देंगे, हम निश्चित रूप से प्रशासन से चर्चा करेंगे। अतिक्रमण के मामले पर आज कुछ देर पहले ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पहल के संपादक आलोक शुक्ल से कई महत्वपूर्ण जानकारी फोन के माध्यम से साझा की है। हमने भी उन्हें उनके वादे पर आभार व्यक्त किया। साथ ही इस मामले पर उन्होंने आगे भी कार्यवाही की बात कही है। ये चोरका कछार जगह का नाम है और ये जो अवैध कब्जा है ये अपने RF 2581 में है। इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ स्टाम्प पेपर में ज़मीन की खरीदी बिक्री हुई है, तो विभाग द्वारा जांच किया गया तो इसमें अवैध अतिक्रमण पाया गया, लेकिन यहाँ के निवासियों से दस्तावेज मांगा गया तो कुल 41 लोगों को नोटिस दिया गया था। तो 3 लोग द्वारा वन अधिकार पत्र दिखाया गया, लेकिन 39 परिवार द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। तो इनको विधिवत 3 नोटिस देके अभी बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। सर, कितनी टीमें लगी हुई हैं, कितनी तेजी से कार्रवाई हो रही है? आज पूरी कार्रवाई कर तोड़ेंगे? हाँ, आज पूरी कार्रवाई हो जाएगी। इस कार्रवाई में कुल 5 जेसीबी लगी हुई और पुलिस के 550 स्टाफ हैं और हमारे फॉरेस्ट के 150 स्टाफ लगे हुए हैं। जिस तरह से शिकायतें थी कि स्टाम्प पर खरीदी बिक्री, उसके प्रमाण मिले थे? उसके प्रमाण मिले? हाँ, उसके प्रमाण शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया, लेकिन यहाँ जब मांगा गया तो इनके द्वारा किसी के द्वारा भी स्टाम्प पेपर पे खरीदी बिक्री की बात नहीं कही गई। उनके द्वारा कहा गया कि हमारे पूर्वजों के द्वारा कब्जा किया गया है। फॉरेस्ट के ऑफिस से 1 किलोमीटर भी नहीं है ये इलाका। यहाँ बस्तियाँ खड़ी हो गई, क्या जिम्मेदारी तय की जाएगी? कैसे ये बस्ती खड़ी? हाँ, जिम्मेदारी बिल्कुल तय की जाएगी, क्योंकि आरक्षित वन है ये, है ना, और इतने नज़दीक में होना, फिर इसमें कुछ तो लापरवाही है, क्योंकि शुरुआती स्टेज पे इसको बनने नहीं देना था, तो आज ये नौबत नहीं आती। रंगपुर खुर्द के चोरका कछार एरिया में फॉरेस्ट विभाग के जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है उसमें कुछ अतिक्रमण थे, तो फॉरेस्ट विभाग के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग मजिस्ट्रेट ड्यूटी और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में उपस्थित हैं यहाँ पे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कितने की टीम लगाई गई? जवान तो लगभग 200 से प्लस ही होंगे, बाकी पुलिस वाले एड्रेस उनके बताएंगे। बाकी हमारे मजिस्ट्रेट ड्यूटी भी लगे हुए हैं, तहसीलदार SDM लोग और फॉरेस्ट विभाग की टीम है जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सरगवा द पैलेस रिजॉर्ट अंबिकापुर।